तो हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको अधिगम का चैप्टर पढ़ाएंगे और थोड़ा कैमरे का इशू था तो उसके लिए हमें खुद से सेट करना पड़ता है। तो आज हमने कोशिश की है कि शायद वो सही हो जाए। तो चलिए हम आज देखते हैं आपका अधिगम में बहुत चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है और वहाँ से आती हैं। जो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है हम उसी को लेके चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसको पढ़ने की वो नहीं मतलब ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पूरी बुक को पढ़े या कुछ ऐसा। तो हम चलिए देखते हैं अधिगम क्या होता है। अधिगम के बारे में हम सभी पढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं अधिगम क्या है। तो अधिगम मीनिंग ऑफ लर्निंग, ठीक है। अधिगम, इसके पहले हमने आपको अधिगम के बारे में बता दिया था कि अधिगम जो हमारा होता है, हम जब किसी चीज़ को सीखते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम अधिगम कहते हैं। तो देखिए, हम कभी कभी चीज़ों को दो तरीके से सीखते हैं या दो तरीके से चीज़ों को क्या करते हैं, हम करते हैं। तो क्या हुआ, जब हम चीज़ों को जहाँ सीखेंगे वहाँ अधिगम होगा और जहाँ पे हम नहीं सीखेंगे वहाँ पे अधिगम नहीं होगा। देखिए, कुछ चीज़ें अलग अलग तरीके से होती हैं। देखिए, अधिगम क्या हमारी एक तरह की क्या है, प्रतिक्रिया है। अधिगम क्या है, एक तरह की क्या है, प्रतिक्रिया है। तो हमारी जो प्रतिक्रिया होती है वो दो तरीके की होती है। आपकी प्रतिक्रिया कितने तरीके की होती है, दो तरीके की होती है। दो तरीके का मतलब क्या है कि एक देखिए, एक प्रतिक्रिया आपकी होती है स्वाभाविक। पहले हम आपको यहाँ से बता दे रहे हैं, फिर नीचे हम आपको आके बता दें कि अधिगम होता क्या है। ठीक है, आप चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो थोड़ा इधर उधर होगा तो आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, हमें किसी ने मैसेज किया था कि मैम वीडियो शायद सही नहीं आ रहा है, तो कैमरे का सेटअप शायद वो ख़राब हो गया था। मैंने आज देखा है, शायद देखते हैं सही हो जाता है कि नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट बार से देखती हूँ उसका कुछ। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा क्या है, अधिगम की दो प्रतिक्रियाएं होती हैं। अधिगम जो होता है वो क्या होता है, एक प्रतिक्रिया होता है। तो इसमें प्रतिक्रिया क्या होती है, दो तरीके की प्रतिक्रिया होती है। एक होती है स्वाभाविक प्रतिक्रिया और एक होती है सीखी हुई प्रतिक्रिया। ठीक है, जो हमारी सीखी हुई प्रतिक्रिया होती है यही हमारा क्या होता है, यही हमारा अधिगम होता है। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, अधिगम। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। ठीक है, और जो हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है वो क्या होता है, हमारा अधिगम नहीं होता है, वो अधिगम नहीं होता है। तो यहाँ प्रतिक्रिया दो तरीके की हो गई, एक सीखी हुई प्रतिक्रिया हो गई और एक क्या हो गई, स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो गई। तो जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया, अभी हम आपको बताएंगे कि स्वाभाविक प्रतिक्रिया में क्या आता है और सीखी हुई प्रतिक्रिया में क्या आता है। तो चलिए देखते हैं। ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया में, जब स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी तो हमारा अधिगम नहीं होगा और जब सीखी हुई प्रतिक्रिया होगी तो हमारा अधिगम होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है अधिगम का। हम पहले ये थियरी देखते हैं, सॉरी इसका ये कहाँ गया, हाँ, अधिगम का हम आपको डिफिनीशन देखते हैं। तो क्या है, व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन। व्यवहार में ही अस्थाई परिवर्तन क्या है, हमारा अधिगम है। तो देखिए, व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन का मतलब क्या है। जैसे देखिए, पहले हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं, फिर बताते हैं कि कैसे अधिगम है। जैसे मान लीजिए कि कभी आप मतलब कि जब बच्चा क्या होता है, अधिगम ये क्या होता है, जीवन पर्यंत चलता है। अधिगम हमारा क्या होता है, जीवन पर्यंत चलता है। जब जीवन पर्यंत चलेगा, अब यहाँ लिख लीजिएगा, ये जो हमारा अधिगम होता है वो स्टार्ट से, मतलब कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वहाँ से शुरू होकर वो जीवन पर्यंत, मतलब बच्चा जब तक मरता नहीं है, जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक ये क्या होगा, अधिगम हमारा चलता रहता है। हम क्या करते हैं, चीज़ों को सीखते रहते हैं, नई नई चीज़ों को। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम नई चीज़ों को जब सीख रहे हैं तो वही हमारा क्या है, अधिगम है। मान लीजिए कि आप को चाय पीना है, ठीक है। अब आपको हमने चाय दे दिया पीने के लिए। आप अपने बचपन में देखोगे कभी आपको चाय मिली होगी पीने के लिए, तो आपको ये नहीं पता होता है कि चाय को फूंक मार के पीनी है। आप क्या करते हैं, डायरेक्ट पी लेते हैं और जीभ क्या होती है, जल जाती है। जब जीभ जल जाती है तो क्या होता है, फिर वहाँ से हमको एक अनुभव होता है ना कि हाँ, अगर हम नेक्स्ट बार भी इस चाय को पियेंगे तो हमारी जीभ क्या होगी, जल जाएगी। तो वहाँ से हमें कोई सिखाता है ना कि नहीं, आप इससे क्या करो, फूंक मार के पियो। ठीक है, जब वो हमें सिखाता है कि फूंक मार के पियो तो हम क्या करते हैं, वो चीज़ें सीख जाते हैं। तो सीख जाते हैं तो क्या है, हम चीज़ों को क्या करते हैं, फिर वो नेक्स्ट बार से हम चीज़ों को सीखा हुआ ही करते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसके बाद में फिर हमको एग्जाम्पल लेके हम समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है, जैसे कि व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन। अब यहाँ क्या हुआ, जब चाय, पहले आपने चाय कैसे पी थी, पहले आपने डायरेक्ट पी ली थी। जब आपका मुंह जला तो क्या हुआ कि आपके व्यवहार में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो आपने क्या किया, चाय को फूंक मार के पिया। फिर देखिए इसमें क्या है, जैसे कि
ये सीखना क्या हमारा व्यवहार में परिवर्तन है। और व्यवहार में परिवर्तन देखिए बहुत तरीके के आते हैं, लेकिन जब हमारे ये 3 तरीके के परिवर्तन से हमारा परिवर्तन होगा तभी वो हम उसको क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। और किसी तरीके से परिवर्तन होगा तो उसको नहीं कहेंगे। पहला क्या है, अभ्यास। अगर आपके व्यवहार में अभ्यास से परिवर्तन आ रहा है तभी हम आपको क्या कहेंगे, तभी उसको आप क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। अगर प्रशिक्षण से आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तब उसको अधिगम कहेंगे। अगर अनुभव से क्या हो रहा है, आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तब उसको क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। इन 3 चीज़ों के अलावा किसी और भी चीज़ से अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो हम उसको अधिगम नहीं कहेंगे। तो आपको अधिगम में सिर्फ ये 3 चीज़ें याद करनी है कि मतलब क्या हो, परिवर्तन क्या हो, अस्थायी हो, और क्या हो कि ये अभ्यास से हो परिवर्तन, प्रशिक्षण से हो, और किससे हो, आपका अनुभव से हो। तो चलिए देखते हैं अभ्यास से कैसे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, और प्रशिक्षण से कैसे आता है, अनुभव से कैसे आता है। अब अभ्यास से देखिए कैसे परिवर्तन आता है। अभ्यास से आप कोई जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं कि आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, ठीक है। आपको पहले स्टार्टिंग में साइकिल चलाना नहीं आ रहा है, तो आपने क्या किया, साइकिल चलाए, गिरे और फिर उठे, फिर उसको चलाए, गिरे। पहले स्टार्टिंग में आपको नहीं आता था, तो आपने क्या किया, जब साइकिल चलाना सीखा तो वहाँ पे क्या किया, आपने साइकिल चलाने का क्या किया, अभ्यास किया। मतलब 1 राउंड गए, मार के आए, फिर दूसरी बार फिर खाना वाना खाएं, खाना खाने के बाद फिर दूसरा राउंड भी चलते हैं, मार के आते हैं, ठीक है। वो क्या दिमाग में घुसा रहता है कि आज साइकिल सीखना ही सीखना है, तो क्या करते हैं, बार बार उस चीज़ को हम क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं। तो क्या करता है इंसान, अभ्यास करता है। जैसे मान लीजिए कि अब वो साइकिल चलाने का आप अभ्यास कर लिए, या तो फिर किसी के दिमाग पे गाड़ी चलाने की धुन सवार हो गई, तो क्या करता है कि गाड़ी निकाला और लेके गया, ठीक है। अब वो सुबह सुबह क्या करेगा कि वो सो के उठते ही क्या करेगा कि बस बाइक निकालेगा और फिर वो लेके चल देगा। किस लिए जाता है, वो अभ्यास करने के लिए जाता है। जब वो बार बार उन चीज़ों का अभ्यास करेगा तभी वो सीख पाएगा ना। तो क्या है कि तो क्या उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा कि नहीं। जब पहले उसे नहीं आती थी तो वो बाइक को धीरे से लेता था, ऐसे घुमाता था, ऐसे ऐसे करता था, और वो अंदर से क्या होता था, एक डर बना रहता था। लेकिन जब उसे क्या हुआ, जब बाइक अच्छे से चलाने आ गई तो क्या है, 180 की स्पीड में लेकर उड़ने लगता है। तो क्या हुआ, अभ्यास से क्या हुआ, परिवर्तन आया कि नहीं। पहले वो 10 की स्पीड में भी नहीं लेके जा रहा है, अब क्या कर रहा है, 180 की स्पीड में लेके जा रहा है। तो क्या हुआ, उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि नहीं। पहले व्यवहार में क्या था, 10 का स्पीड भी वो नहीं लेके जा पा रहा था, अब के व्यवहार में क्या हुआ कि वो 180 पे लेके जा रहा है। 180 मतलब जो भी 160 लेके रहता है, मैं 180 बता दी, जो भी है 180 पे लेके जाओ, 200 पे लेके जाओ, 250 पे लेके जाओ। तो वो चीज़ें देखिए यहाँ पे ये होती हैं। तो ये क्या होगा, हमारा अभ्यास। अगर इससे परिवर्तन हुआ तो आप क्या कर, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। सेकेंड देते हैं प्रशिक्षण। अब सेकेंड क्या था, प्रशिक्षण। अगर हमारे अंदर प्रशिक्षण से क्या होता है कि व्यवहार में परिवर्तन आता है तो उसी को हम क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। देखिए अधिगम 3 ही चीज़ों से होता है बस, अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव, बस 3 चीज़ें। उसके सिवा और कोई भी चीज़ें अगर किसी चीज़ से आप सीख रहे हो तो वो अधिगम आपका नहीं है, ठीक है। अब प्रशिक्षण में कैसे इंसान सीखता है, जैसे हमने क्या किया, हमने मान लीजिए बीएड किया, डीएलएड किया, जो भी चीज़ें किया, आगे हम क्या किए, प्रशिक्षण लिए। प्रशिक्षण लेने के बाद हमने उन चीज़ों को सीखा। फिर अगर हम टीचिंग कर रहे हैं तो हम इन चीज़ों को सीखे, हमने टीचिंग करना सीखा, हमने प्रशिक्षण लिया, तब हम आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो इसी तरीके से क्या हुआ, हमने क्या किया, सीखा ना चीज़ों को, तो वही हमारा क्या है, अधिगम है। अब जैसे आप पढ़ रहे हैं और आप क्या करेंगे कि अभी आप चीज़ों को सीख रहे हैं, सीखने के बाद अब आगे भी क्या करेंगे, उस प्रोसेस को करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। तो क्या हुआ, इसी को क्या कहेंगे, हम अधिगम कहेंगे। तो इसी को हम क्या कहेंगे, प्रशिक्षण। अगर आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, आप डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं ना। लोग कहते हैं ना प्रशिक्षण संस्थान, तो वही चीज़ें हम प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रशिक्षण लेने के बाद क्या होते हैं, चीज़ों को हम क्या करते हैं, सीख जाते हैं। आप प्रशिक्षण लिए टीचिंग का, टीचिंग के बाद आप प्रशिक्षण लेने के बाद टीचिंग को स्टार्ट करें, तो चीज़ों को क्या किया, आप सीख गए हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रशिक्षण। प्रशिक्षण द्वारा भी हमारे व्यवहार में क्या आता है, परिवर्तन आता है। पहले हमें कुछ चीज़ें पता ही नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, उन्हें सीखते हैं। फिर ये सीखने के बाद क्या होता है, व्यवहार में कैसे अंतर है। जब हम टीचिंग कराना स्टार्ट करते हैं तो हमारा व्यवहार वहाँ चेंज रहता है। आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपका व्यवहार क्या होता है, चेंज रहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, व्यवहार में यहाँ भी चेंजेस आ गए। किसकी वजह से, ये प्रशिक्षण की वजह से है। थर्ड देखते हैं अनुभव। अनुभव हमने आपको बता दिया कि जैसे हम आपको चाय वाला एग्जाम्पल बता दिए थे, आपको एक और एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आग है,
जब हम बचपन में रहते हैं तो आग क्या करता है, आग हमें पता नहीं था कि जलेंगे क्या करेंगे, उसको क्या करते हैं, अगर कभी ठंड में क्या करते हैं, आग ही सेकने बैठो तो कुछ लोग क्या करते हैं, कभी लकड़ी हुआ तो उसको लेके ऐसे ऐसे फेंकेंगे, फिर लकड़ी में आग जला के ऐसे ऐसे उसको नचाते रहते हैं। तो क्या उन्हें उस टाइम उन्हें ये चीज़ पता नहीं रहती है कि हाँ मैं जल जाऊँगा, तो वो क्या करते हैं, सब उन्हें बताते हैं ना कि ऐसे मत करो नहीं जल जाओगे, ऐसे नहीं करते हैं। जब एक बार ऐसे करने पे कभी उन्हें ऐसे हाथ में लगा या कहीं लगा वो जल गए, तो उन्हें अनुभव हो गया ना कि अब मैं जल जाऊंगा, तो नेक्स्ट डे से क्या करेंगे, वो उसको नचाना छोड़ देते हैं। या फिर आग में ऐसे ऐसे करके वो कुछ चीज़ें को आग को ऐसे फेंकना, फिर इधर फेंकना, वो सब चीज़ें आप भी कर चुके हैं। तो ये क्या अनुभव है ना, जब इंसान जब जल जाता है तो उसे अनुभव हो जाता है ना कि अब हम क्या करेंगे, अब इन चीज़ों को हम नहीं करेंगे, नहीं तो आगे क्या होगा, फिर हमें यही चीज़ें होंगी। मतलब अगर हम आज इस चीज़ को किए हैं, जले हैं, तो कल भी हम क्या करेंगे तो जल जाएंगे। तो ये क्या होगा, वो सीखा ना वहाँ से कि हम जल जाएंगे। तो चलिए ये भी क्या हुआ अनुभव। अब देखिए इन तीनों का क्या है, ये अस्थाई परिवर्तन है। और ये क्या होता है, ये आपका जो अधिगम वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। अब देखिए इन तीनों से तो हम क्या करेंगे, इसे अधिगम कहेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें और आती हैं इसमें, जिससे मतलब कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन तो आता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, अधिगम नहीं होता है। ठीक है, व्यवहार जरूरी नहीं सिर्फ व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तीन चीज़ों से अगर परिवर्तन हुआ तब अधिगम हुआ है। अगर वही कुछ चीज़ें और होती हैं जिसमें परिवर्तन तुम्हारे व्यवहार में आता है, लेकिन वहाँ हम अधिगम नहीं करते। तो आइए हम उसको देखते हैं कि वो चीज़ें कौन कौन सी हैं जिससे हमारे व्यवहार में तो परिवर्तन आता है लेकिन वहाँ पे अधिगम नहीं होता है। जैसे मान लीजिए परिपक्वता। परिपक्वता, अगर इंसान परिपक्व हो गया है तो उसके व्यवहार में अंतर आ जाएगा। अगर हम छोटे रहते हैं तो उससे, और अगर बड़े होते तो उसमें हमारे व्यवहार में क्या रहता है, अंतर रहता है। लेकिन इससे हम कोई चीज़ें सीखते नहीं हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अधिगम नहीं होगा। ठीक, अब सेकंड देखते हैं बीमारी। बीमारी से भी क्या होता है, बीमारी से भी क्या, जैसे बीमारी में बच्चा क्या करता है, यहाँ पे देखिए हाँ, बीमारी में भी देखिए क्या होता है, इसमें बीमारी में भी आपका व्यवहार में परिवर्तन होता है। कैसे होता है, इंसान अगर पतला हो गया, दुबला हो गया और क्या हो गया, कमजोर हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है इंसान के अंदर। जब चिड़चिड़ापन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे व्यवहार में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए व्यवहार में परिवर्तन तो हो रहा है, ठीक है, उसे गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन अंदर से आ रहा है, और वो मतलब कि बीमार है पहले, मतलब कि अभी उसका व्यवहार एकदम चेंज हो गया है। कभी एकदम अच्छे से चलता था, अच्छे से बात करता था, आज वो बहुत स्लो बोलता है, एकदम मतलब एकदम स्लो चलता है या बहुत धीरे धीरे चलता है। वो चीज़ें क्या, उसके व्यवहार में परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे अधिगम नहीं हुआ है, अधिगम नहीं हुआ है। तीसरा क्या हो गया, थकान। थकान में भी इंसान क्या करता है, व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। थकान में भी क्या होता है, अब बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा। आप थके हुए तो किसी से मूड नहीं रहेगा बात करने का। और ये चीज़ें क्या होती हैं कि थकान से भी व्यवहार में परिवर्तन होता है, लेकिन व्यवहार में तो परिवर्तन होगा, लेकिन थकान से जो व्यवहार में परिवर्तन होगा वहाँ पे हम कोई चीज़ें सीखेंगे नहीं, वहाँ पे हम कोई चीज़ें सीखते नहीं, तो हमारा वो अधिगम बिल्कुल नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, चौथा हम देखते हैं संवेगात्मक विकास। और संवेगात्मक विकास में क्या होता है कि इसमें भी क्या होता है कि इंसान को क्या होता है, इंसान को गुस्सा आता है या कुछ भी आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे देखिए व्यवहार में परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन क्या गुस्सा आने से हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पे भी हमारा अधिगम नहीं होगा। मादक पदार्थों का सेवन। अब मादक पदार्थों के सेवन से देख लीजिए यहाँ पे भी क्या होगा, व्यवहार में चेंज हो जाता है। अगर आप एक दो वोट का लगा लिए हैं, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपके व्यवहार में ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं, ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। लेकिन क्या आप उससे कुछ सीखते हैं, नहीं सीखते। इंसान मतलब गालियाँ देना स्टार्ट कर देगा या फिर कुछ किसी को फालतू बोलना स्टार्ट कर देगा, तो मतलब कि वो तो व्यवहार में परिवर्तन अभी मतलब लगाए नहीं है तो नॉर्मल है, अगर लगा लिए तो मतलब वो अननॉर्मल हो जाते हैं, जो भी हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उनका व्यवहार चेंज हो जाता है। लेकिन वहाँ से हम कुछ चीज़ें सीखते हैं, कुछ भी नहीं सीखते हैं। थर्ड सिक्स हम देखते हैं मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति में भी क्या होता है कि इससे भी हम कुछ भी नहीं सीखते हैं। इसमें भी हमारा क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन तो होता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि वहाँ पे कुछ सीखते नहीं, तो इसीलिए हम इसको अधिगम नहीं कहेंगे। जहाँ पर हम चीज़ों को सीखेंगे वही हमारा क्या होगा, अधिगम होगा। तो आप इन चीज़ों को एक बार लिख लीजिएगा। तो हम आपको एक बार फटाफट से बता देते हैं। देखिए अधिगम जो होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का सिंपल सा मतलब क्या होता है, हमारा सीखना होता है।
सीखना, सीखना का मतलब क्या है कि सीखना एक प्रतिक्रिया है, ये क्या करती है, जीवन पर्यंत चलती है। तो सीखना में दो तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं, एक आती है स्वाभाविक प्रतिक्रिया, एक आती है सीखी हुई प्रतिक्रिया। तो जो हमारी सीखी हुई प्रतिक्रिया है, ये तीन प्रतिक्रिया है, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। और जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया का मतलब जैसे हम आपको एक उदाहरण दे देते हैं। स्वाभाविक का मतलब जैसे कि आपको मतलब कि कोई जैसे कोई बंदर है और आप आम को लेके जा रहे हैं और उसे क्या हुआ कि भूख लगा, ठीक है, उसको उसको भूख लगा है और वो क्या क्या आपसे छीन के क्या कर लेगा, वो आम को खा लेगा। वो आपसे मांगेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे उसको सिखाया नहीं गया है कि आप आम को मांग के खाओ। वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बंदर है उसका मतलब कि उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया, क्योंकि उसको भूख लगेगी, हम कहते हैं ना हमें भूख लगा है तो स्वाभाविक सी बात है हम खाना खाएंगे ही। तो वहाँ पे वो क्या है, एक स्वाभाविक चीज़ हो जाती है। जब हम स्वाभाविक चीज़ें करने लगते हैं तो वहाँ अधिगम नहीं होता है, और जब हम सीखी हुई चीज़ें करते हैं तो वही हमारा क्या है, अधिगम है। अगर हम स्वाभाविक सी चीज़ें करने लगे, जैसे कि आप किचन में गए और आप मतलब कि आपको भूख लगी हुई है, आपको किसी ने और आपके भाई को भी भूख लगी है, आपको किसी ने सिखाया नहीं है कि नहीं अगर आप किचन में जा रहे हो तो आपको भूख लगी है तो वहाँ आधा खाना आपको खाना है, आधा उनको खाना है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें आपको सिखाई गई रहेंगी तो आप वहाँ जाएंगे तो आप आधा खाना खाएंगे और आधा उनके लिए रखेंगे। लेकिन यहीं पे अगर वो चीज़ें आपको सिखाई नहीं गई है तो स्वाभाविक सी बात है, आपको जब नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, पूरा खाना खा जाएंगे, ठीक है। अब ये होता है ना कि अगर बच्चों को आपने नहीं सिखाया तो स्वाभाविक से अपने मन का करते हैं, जो मन सो करते हैं। तो जो अपने मन का जो मन सो करते हैं वो चीज़ें अधिगम नहीं होता है। जो हम सिखाते हैं बच्चों को वही चीज़ें क्या होती है, अधिगम होती है। बच्चे जिस चीज़ से कुछ चीज़ सीखे वही क्या होता है, अधिगम होता है। तो आई थिंक आप अधिगम के बारे में अब जान गए होंगे। तो हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया में जैसे यही आती है कि जैसे परिपक्वता है, ये स्वाभाविक है। बीमारी हमारा स्वाभाविक है कि बीमारी होगा, ये तो हमें स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम बीमार है तो हमें हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आएगा। थकान है तो स्वाभाविक सी बात है कि आप का जो बिहेव रहेगा वो चेंज हो जाएगा। संवेगात्मक अगर गुस्सा है तो वो भी स्वाभाविक सी बात है कि आपका बिहेव चेंज होगा। अगर मादक पदार्थ का सेवन करते हैं तो एक तो एकदम ही स्वाभाविक बात है कि आपका एकदम बिहेव चेंज हो जाएगा, ठीक है। मूल प्रवृत्ति है तो इसमें भी क्या है कि ये भी स्वाभाविक सी बात है कि आपकी यहाँ पे मूल प्रवृत्ति में भी बिहेव क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो बस अधिगम को यही समझ लीजिए कि अधिगम में क्या है, जब ये तीन चीज़ों से परिवर्तन हो तभी वो अधिगम है, और जो स्वाभाविक चीज़ें हैं अगर उससे परिवर्तन हो तो वो अधिगम नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद क्या आता है, या तो वक्र पढ़ाते हैं या फिर इसके बाद कोई नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक बार। तो चलिए देखते हैं, विशेषता देखते हैं सीखने का मतलब अधिगम की कुछ विशेषताएं भी हैं। हमने आपको अधिगम के बारे में बता दिया, तो अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछता है। और उसमें से जैसे देखिए जो हमने आपको अधिगम बताया तो उसमें हमने जो आपको बताया कि अधिगम ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि अधिगम है स्वाभाविक प्रतिक्रिया, अस्वाभाविक प्रतिक्रिया, ये चीज़ें पूछता है। तो अधिगम क्या है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया नहीं है, क्या है, एक अस्वाभाविक प्रतिक्रिया। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए ये क्या होता है कि स्वाभाविक प्रतिक्रिया नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि जो क्रियात्मक होता है, अधिगम जब हम क्रिया करते हैं तब सीखते हैं, हमें स्वभाव से नहीं है कि मतलब कि हमारा स्वभाव की वजह से जो हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है उससे चेंजेज आ गए तो हम क्या कहेंगे कि अधिगम स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। तो आप क्वेश्चन देखिएगा प्रीवियस ईयर में उसका अधिगम का उठा के। तो चलिए देखते हैं कि इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, तो इसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देखते हैं विशेषताएं क्या है। तो विशेषताएं क्या है कि जैसे कि ये क्या कहता है, अधिगम क्या है कि एक सार्वभौमिक है, क्या है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल, सार्वभौमिक का मतलब यूनिवर्सल। अब आपको हम बस सार्वभौमिक बता के छोड़ दें तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। हम चाहे तो आपको रटवा दे कि मतलब सार्वभौमिक है, जीवन पर्यंत चलती है, परिवर्तन है, विकास है, अनुकूलन है, उद्देश्य है, मतलब 10 चीज़ें हम आपको रटवा दें। जब ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी तो आप ये रट के नहीं जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि पहले इन चीज़ों को समझिए, जब आपको समझ में आ जाएंगी तो आप अगर वहाँ पे आपको याद भी नहीं रहेगा, मतलब कि आप बस एक बार समझ गए, आप इसको रटे नहीं, तो भी वहाँ पे जाके आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको देखते ही वो चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि अधिगम क्या होता है, सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब कि इस जितने संसार में जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं कि अधिगम क्या करते हैं, अधिगम करते हैं मतलब सीखते हैं।
ऐसा नहीं है कि अगर हम मनुष्य हैं तो हम ही सीख रहे हैं चीज़ों को, अगर जानवर है तो जानवर नहीं सीख रहा है, अगर चिड़िया है तो चिड़िया नहीं सीख रही है। चिड़िया भी क्या करती है, सीखती है। कैसे सीखती है, जैसे मान लीजिए कि अब उसकी माँ है, अगर उसको लाए तो उसको पहले दाना खिलाना सिखाती है, फिर उसके बाद उसको उड़ना सिखाती है, तब फिर क्या करती है, वो उड़ती है। तो ये क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया की, मतलब इस जो दुनिया है, पूरा संसार है, वहाँ पे क्या होता है कि अधिगम क्या है, सब लोग करते रहते हैं। ठीक है। तो दूसरा क्या है कि ये क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत का मतलब कि लिविंग इज लर्निंग। ठीक है, लिविंग इज लर्निंग। लिविंग इज लर्निंग मतलब कि जीवन क्या है, मतलब कि जीवन पर्यंत चलती है। क्या हमारा सीखना क्या है, जीवन पर्यंत चलता है। अब कैसे चलता है, अब ऐसा नहीं है ना कि अगर आज हमने चीज़ों को सीख लिया है, ऐसा नहीं है तो एक टाइम फिक्स है कि नहीं चलो हम 5 साल इन चीज़ों को सीख लेंगे, 5 साल सीख के फिर उसके बाद हम 10 साल तक इसी चीज़ों पे चलेंगे। ऐसा नहीं है ना। आप हर हर हमेशा हर क्षण हर मोमेंट क्या करते हैं, एक नई नई चीज़ों को क्या करते हैं, सीखते रहते हैं। कभी आपको कोई चीज़ें नहीं आ रही है तो फिर आप मतलब कि उसको अगले साल सीखेंगे, अगले साल आपने कुछ सीखा है तो उसको मतलब कि उसके अगले साल आप कुछ और सीखेंगे। मतलब आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपको एक नई नई टेक्नोलॉजी मिलती रहेगी। जैसे है ना कि कुछ वैज्ञानिक, मतलब जो वैज्ञानिक होते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी बनाते रहते हैं, अलग अलग चीज़ों को सीख सीख के क्या करते हैं, बनाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है ना कि अगर वो 25 साल के हो गए या 26 साल के हो गए उसके बाद वो नहीं बना सकते या वो नहीं सीख सकते चीज़ों को, ऐसा कोई नहीं है। ये क्या है कि जीवन पर्यंत, मतलब जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम चीज़ों को सीखते रहते हैं। तो क्या है हमारा सीखना, क्या है अधिगम क्या है, हमारा जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो हमारा सीखना है, चेंजेस, इसमें देखिए, इसमें परिवर्तन भी होता है। अधिगम क्या है, अधिगम में क्या होता है, सीखना क्या है, एक परिवर्तन है। परिवर्तन से ही इंसान क्या करता है, सीखता है। ठीक है। परिवर्तन से इंसान क्या करता है, सीखता है। जैसे कि अगर आप में चेंजेस आ गए तो ये क्या है, सीखना है। आप में परिवर्तन हुआ और आपने चीज़ों को सीखा। ठीक है। तो ये क्या है, इसकी क्या है, ये विशेषताएं हैं। परिवर्तन हो गया, विकास हो गया, ग्रोथ भी आपका क्या है कि ये भी, एक मिनट रुकिएगा। चलिए देखते हैं, थोड़ा आवाज़ आ रहा था। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, सीखना क्या है, एक परिवर्तन है इंसान के अंदर। जो जब परिवर्तन आता है तो मतलब वो इंसान क्या कर रहा है, सीख रहा है। अब आपको परिवर्तन बता दें, जैसे कि आज आज आपको मतलब कि खाना खाने नहीं आ रहा है बचपन में, फिर अब क्या किए कि खाना खाना सीख लिए, तो क्या आप में परिवर्तन हुआ कि नहीं, पहले नहीं आता था और अब क्या हुआ, आने लगा है, तो वो क्या हुआ, एक तरह का परिवर्तन हो गया। सीखना क्या है, हमारा विकास है। सीखना या अधिगम जो भी कह लीजिए, अधिगम क्या है, विकास है। मतलब अधिगम, सीखना क्या है, विकास भी है, इसमें ग्रोथ भी होता है। अगर आप मतलब कि सीख रहे हैं चीज़ों को तो आप में ग्रोथ भी होता है। ठीक है। और क्या है, अनुकूलन है, एडजस्टमेंट। सीखना एक एडजस्टमेंट भी है। जैसे होता है ना, आप कहीं नए घर में गए हो तो लोग कहते हैं ना, आप एडजस्टमेंट करो, मतलब कि आप वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो अनुकूलन है उसको सीखो और उसमें क्या करो, एडजस्टमेंट करो। लोग कहते हैं ना कि अभी नया नया है, एडजस्ट कर लो, फिर बाद में वो सही हो जाएगा। मतलब वो क्या कहते हैं कि आप उन चीज़ों को क्या करो, सीख लो। जब वहाँ पे क्या कहते हैं कि ये क्या है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको कि सीखना क्या हमारा अनुकूलन है, एडजस्टमेंट भी है, या अधिगम क्या है, अनुकूलन है। फिर क्या है, अधिगम की विशेषता क्या है कि ये उद्देश्यपूर्ण भी होता है। अधिगम क्या होता है, हमारा उद्देश्यपूर्ण होता है। हम अधिगम क्यों करते हैं, ऐसा नहीं है ना कि हम मतलब कि अधिगम कर रहे हैं और फालतू का बस बैठने के लिए कर, ऐसा नहीं ना। अगर हम पढ़ रहे हैं तो जॉब के लिए पढ़ रहे हैं और अपने मतलब कि बुद्धि के विकास के लिए पढ़ रहे हैं। मतलब जब हम चीज़ों को सीखते हैं तो किसी उद्देश्य से ही सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि फालतू का कोई काम है नहीं, हम उसको सीख के बस ऐसे ही रखें चीज़ों को, ऐसा नहीं ना। अगर आप किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं तो आपका एक उद्देश्य होगा ना, कि अगर आप मिसाइल बनाना सीख रहे हैं तो आपका उद्देश्य होगा ना कि हम मिसाइल का यूज कहाँ करेंगे। तो वही है कि ये क्या होता है कि ये उद्देश्य पूर्ण होता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि ये सदैव सीखना, जो देखिए पॉइंट ये यहाँ पकड़िएगा, सदैव नवीन नहीं होता। सदैव नवीन नहीं होने का मतलब क्या है कि जैसे कि कुछ लोग मतलब आप चीज़ें सीख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा नई नहीं है, मतलब कि ठीक है पहली बार नहीं है, लेकिन वो दूसरी बार क्या होगी, वो पुरानी ही रहेगी। मतलब अगर जैसे कि आप स्टार्टिंग में आपने मिसाइल बनाना स्टार्ट किया, अपने पहली बार आपने ही मिसाइल बनाना स्टार्ट किया, तो आपने क्या किया, वो चीज़ें वहाँ पे नहीं थी, लेकिन बाद में फिर आप फिर से मिसाइल को ही बनाएंगे और उसमें कुछ चीज़ों को सीखेंगे तो वो हमेशा नई नहीं रह जाएंगी। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि सीखना जो है वो सदैव नवीन नहीं होता है। और देखते हैं क्रियात्मक।
जो सीखना होता है हमारा क्या होता है, क्रियात्मक होता है। बिना क्रियात्मक का सीखना नहीं होता है। मतलब आज जब क्रिया करेंगे तभी चीज़ों को सीखेंगे ना। जब हम क्रिया करेंगे तभी चीज़ों को क्या करेंगे। अगर जैसे कि हम पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तो हम तभी पढ़ रहे हैं तभी उन चीज़ों को सीख पाएंगे। अगर आप लिख रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तभी आप चीज़ों को सीख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लिख रहे हैं, आप बस खड़े होकर क्या करिए, कुछ भी मत करिए, आप इग्नोर करते जाए तो आप नहीं लिख पाएंगे। जब चीज़ों को देखेंगे, सीखेंगे, तभी क्या करेंगे, आप सीख सकेंगे। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि वो क्रिया करता है इंसान। इस सीखने में क्या करता है, जब आप क्रिया नहीं करेंगे तो वहाँ पे आप सीख नहीं सकते, आपका अधिगम वहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, इस साइड आ जाते हैं, शायद दिखेगा नहीं। 9वां क्या है कि सीखना क्या हमारा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। ठीक है। इंसान क्या करता है, अच्छी चीज़ों को भी सीखता है, बुरी चीज़ों को भी सीखता है। ऐसा नहीं है कि अगर इंसान मतलब अच्छी चीज़ों को सीखा है और वो पढ़ के PhD किया है तो इंसान यहाँ पे गाली देना नहीं सीखेगा। ठीक है। वो गाली देना भी सीख लेता है, एक जैसे ऐसे वो मार धाड़ भी सीख लेता है, सब चीज़ें सीख लेता है। तो यहाँ पे क्या है, सीखने में क्या होता है कि दोनों होते हैं, सीखना नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होता है। तो कभी आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि सीखना होता है केवल सकारात्मक, नकारात्मक, और थर्ड में आपको दे दिया कि नकारात्मक सकारात्मक दोनों, तो आप क्या ऑप्शन लगाएंगे कि सीखना क्या होता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन यहाँ भी होता है कि जो सीखना है वो समाज के सापेक्ष होता है या किसी और के सापेक्ष होता है। तो सीखना हमारा जो होता है वो समाज के सापेक्ष होता है। मतलब जो बच्चा सीखता है तो वो कैसे सीखता है, वो समाज के सापेक्ष सीखता है। तो यहाँ पे देखिए, अब ऐसा नहीं है कि ना कोई चीज़ें हैं एकदम कि वो जाके बस आप जंगल में ही सीखेंगे। जंगल भी तो हमारा समाज में ही है ना। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी जा रहे हैं तो पहाड़ी पे सीख रहे हैं या कहीं और सीख रहे हैं, हम समाज में नहीं है, हम समाज से बाहर है, ऐसा नहीं है। कुछ भी चीज़ें आप सीखेंगे वो क्या रहेगा, समाज के सापेक्ष रहेगा। आप समाज में ही चीज़ों को क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है। और 10वां देखते हैं, ये क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। हम आपको बताते हैं कि स्वाभाविक प्रक्रिया सीखना हमारा स्वाभाविक नहीं होता है। स्वाभाविक में जैसे कि अगर हम किसी का चीज़ कोई मतलब जैसे बंदर का हमने आपको एग्जांपल बताया था, हम किसी से चीज़ें को छीन के खा ले या कर ले तो वो चीज़ें स्वाभाविक होती हैं। मतलब आपको भूख लगा है तो स्वाभाविक सी बात है कि आप चीज़ों को खा लेंगे छीन के लेके। तो वो वहाँ पे सिखाया नहीं गया कि आपको भूख लगे तो आप किसी का सीधा सामान छीनिए और खा जाइए। तो वो सीखना क्या है, ये चीज़ें नहीं है। चीज सीखना क्या है, ये स्वाभाविक नहीं होता है। मतलब उसमें स्वाभाविक चीज़ें नहीं आती है कि आप जो स्वाभाविक सा जो बिहेव करते हैं आप, वो चीज़ें सीखने में नहीं आती है। जो चीज़ें आपको सिखाई जाती है वही क्या है, अधिगम है। ठीक है। तो ये 10 पॉइंट आपके हो गए। एक बार हम ऐसे बता देते हैं कि सीखना जो हमारा सार्वभौमिक होता है, ये दुनिया के सारे जितने भी पशु पक्षी, जितने भी जीव जंतु हैं, सारे लोग क्या करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। और ये जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। और अगर आप में परिवर्तन हो रहा है तो मतलब आप सीख रहे हैं, चीज़ों को सीख के आप क्या करते हैं, अपने में परिवर्तन लाते हैं। और विकास मतलब कि अगर आप चीज़ों को सीख रहे हैं तो आप में विकास भी होगा। और मतलब कि आपकी चीज़ जो आप अगर सीख रहे हैं तो आप में क्या होगा, विकास भी होगा, आपका ग्रोथ भी होगा। फिर देखते हैं कि सीखने में क्या है, आप एडजस्टमेंट भी करते हैं। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि आप वहाँ पे चीज़ों को सीखते हैं। वातावरण में अनुकूलन करना, मतलब जिस वातावरण में है आप उस वातावरण के अनुसार अगर ढल रहे हैं तो आप वहाँ चीज़ों को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है। अब उद्देश्य, अगर सीखने का क्या होता है, एक हमारा उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य का हम कोई चीज़ें सीखते नहीं हैं। ठीक है। अगर हम आपको कह दें कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, अब तुम मिसाइल बना के तैयार कर दो और उसको ऐसे ही छोड़ दो, तो उसका जब कोई उद्देश्य नहीं तो वहाँ पे इंसान उस मिसाइल को बनाएगा ही नहीं। ठीक है। जब मिसाइल बनाने का उद्देश्य होता है तभी वो वहाँ पे बनाता है। अब क्या है, ये सदैव नवीन नहीं रहते। ऐसा नहीं है कि मतलब कि इतनी ज़्यादा चीज़ें इस दुनिया में है कि बस हम नई नई चीज़ों को ही सीखेंगे, पुरानी चीज़ें को पीछे छोड़ देंगे। पुरानी चीज़ें भी लोग सीखते हैं। ठीक है। इसलिए हम सीखने को हमेशा नवीन नहीं बोल सकते हैं। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीखना होता है सदा नवीन, नवीन नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, नवीन नहीं होता है। ठीक है। ये क्या होती है, क्रियात्मक भी होती है। सीखना क्या होता है, क्रियात्मक, मतलब कि जब तक आप क्रिया नहीं करेंगे तब तक आप चीज़ों को सीख नहीं सकेंगे। तो हमारा 9वां पॉइंट क्या आता है कि ये क्या होती है, सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। ठीक है। और क्या होती है, ये समाज के सापेक्ष होती है। 10वां पॉइंट आता है कि हमारा ये स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। सीखना हमारा स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। जब हम क्या करते हैं, क्रिया करते हैं तभी सीखते हैं चीज़ों को। ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम आपको अगली वीडियो में आपको सीखने का जो वक्र है हम उसको लेके आएंगे। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू।